Hi there, my name is Muskan and you are watching Knowledge as Code. So today in this video we are going to see what is pressure belts. We are going to see also Hadley cell, Ferrell cell and Polar cell. So guys, before I will move forward, please do like, share and subscribe the channel and never forget to hit the bell icon. So the topic which we are going to discuss are like air pressure, pressure belt and atmospheric cells. So first let us see the introduction. So air pressure, वैसे तो मैंने आपको तो पहले जो वीडियोस थी एयर प्रेशर से रिलेटेड उसमें बता दिया है कि एयर प्रेशर क्या है. इट्स अ टोटल वेट ऑफ मास ऑफ कॉलम ऑफ एयर अबव पर यूनिट एरिया एट सी लेवल. यानी कि एक जो है कॉलम एयर का कितना वेट एग्जर्ट करता है एक पर्टिकुलर एरिया में एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के अंदर, उसको जो है वो एयर प्रेशर कहते हैं. नाउ कमिंग टू एयर प्रेशर इज डिवाइडेड इनटू दो भागों में डिवाइड किया जाता है एयर प्रेशर को, हाई प्रेशर एंड लो प्रेशर. हाई प्रेशर को हाई भी कहा जाता है और एंटी साइक्लोन भी कहते हैं. लो प्रेशर को जो है साइक्लोन भी कहते हैं और डिप्रेशन भी कहते हैं, राइट. Now, pressure belts are divided into four parts mainly, but at large, the globe consists seven atmospheric pressure belt. वैसे तो हम मेनली चार मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर बेल्ट्स की बात करते हैं, लेकिन ग्लोब में अगर आप देखें तो एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर बेल्ट्स हैं दे आर सेवन, राइट. अगर आपको क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि कितनी एटमॉस्फेरिक प्रेशर बेल्ट्स हैं तो दे आर सेवन, सेवन, राइट, सात है. नाउ कमिंग टू प्रेशर बेल्ट्स की जब हम बात करते हैं सो वी नो मेजर जो यू नो एटमॉस्फेरिक प्रेशर बेल्ट है वो हमारी इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट है, राइट. दिस इज द वन. एंड देन कमिंग टू सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर नॉर्थर्न हेमस्फीयर में भी, सदर्न हेमस्फीयर में सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट, राइट. दिस इज योर सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट again in both hemisphere. Then coming your high subpolar high pressure belt. Subpolar nahi hai, sorry, polar high pressure belt. So polar high pressure belt which is in both the hemisphere at the end, in the at the poles. Now coming to equatorial low pressure belt. So equatorial low pressure जो है इसकी लोकेशन क्या है, 0 डिग्री से 5 डिग्री नॉर्थ साउथ, isn't it? Now coming to this belt is called thermally induced because it is formed due to high temperature. अब क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि जो इंसोलेशन है, जब हमने देखा था इंसोलेशन वाला टॉपिक, तो जो सनराइज़ है वो सबसे ज़्यादा आपके इक्वेटोरियल रीजन में आती है, राइट. टेम्परेचर यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा होता है, तो उसी टेम्परेचर की वजह से, उसी हाई टेम्परेचर की वजह से यहाँ पे लो प्रेशर जनरेट होता है, और उस लो प्रेशर के जनरेट होने की वजह से ये इस बेल्ट को इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट कहा जाता है. सो दिस इज़ द रीज़न, राइट. आपको लग गया पता कि इक्वेटोरियल लो प्रेशर कैसे बनी, because temperature is high. Where the temperature is high, pressure is low, right. Now coming to because of the frequent calm conditions known as belt of calm and belt of doldrum, क्योंकि यहाँ पे जो conditions होती है they are very calm, right. एटलीस्ट 5 डिग्री सेल्सियस तक, राइट. क्योंकि यहाँ पे ट्रेड विद आपस में कन्वर्ज नहीं होती है, वो ऊपर की तरफ उठ जाती है, राइट. कन्वर्जेंस यहाँ पे ट्रेड विंड्स का नहीं होता है, वो उठ जाती है ऊपर को, एक दूसरे के साथ नहीं टकराती हैं वो, राइट. कोरियोलिस फोर्स आपको मैंने बताया था, दिस इज द फोर्स. विंड्स ऐसी आनी चाहिए थी डायरेक्ट इस तरह से, बट कोरियोलिस फोर्स की वजह से ये अपने राइट को डिफ्लेक्ट हो जाती है और ये वाली जो है वो अपने लेफ़्ट को डिफ्लेक्ट हो जाती हैं, तो ये कन्वर्ज नहीं होती है, ये वापस चली जाती हैं. तो यहाँ पे जो बेल्ट में जो कुछ एरिया है वो काम ही रहता है, राइट. सो इसलिए इसको बेल्ट ऑफ डोल्ड्रम और बेल्ट ऑफ काम कहते हैं. आईटी से लाई करता है बिटवीन ट्रेड विंड्स ऑफ द नॉर्थ एंड साउथ हेमस्फीयर, कम टुगेदर. ITCZ इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन जो बनता है ट्रेड विंड से, तो वो भी यहीं लाई करता है और वो नॉर्थ साउथ जो है शिफ्ट होता रहता है. नॉर्थ और साउथ क्यों शिफ्ट होता है, सन की रेज़ की वजह से. जब सन की रेज़ नॉर्थ में ज़्यादा जाएंगी तो नॉर्थवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, साउथ में आएंगी सन की रेज़ ड्यूरिंग व्हेन देयर इज़ विंटर्स इन द नॉर्दर्न प्लेन, यानी कि जब नॉर्दर्न प्लेन में जब ठंडी होगी या फिर अराउंड दिसंबर, जब सनलाइट जो है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे पड़ेगी तो वो साउथवर्ड शिफ्ट हो जाएंगी. नाउ कमिंग टू सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर.
सो सब ट्रॉपिकल जो हाई प्रेशर है वो 30 डिग्री नॉर्थ से लेकर 35 डिग्री नॉर्थ तक इनका जो है लोकेशन है, एंड इट हैज़ इट्स ओरिजिन टू द रोटेशन ऑफ अर्थ सिंकिंग एंड सेटलिंग डाउन ऑफ विंड। तो ये किस तरह से ओरिजिनेट होती है? थर्मली इंड्यूस नहीं होती है, डायनेमिकली इंड्यूस होती है, रोटेशन ऑफ अर्थ की वजह से, कोरियोलिस फोर्स की वजह से और एयर की सब्सिडेंस की वजह से जो है ये प्रेशर बेल्ट जो है वो जनरेट होती है, राइट। अब इसका मैकेनिज्म क्या है जी? आप यहाँ देखिए, मैंने आपको बताया था जो वेव्स जो विंड्स हैं वो इनको सीधा आना था, ये इस तरह से टर्न हो जाती हैं, राइट। यहाँ पे हाई प्रेशर है, यहाँ पे लो प्रेशर है, सॉरी, हेयर इज ऑल्सो हाई प्रेशर, यहाँ पे लो प्रेशर है, यहाँ हाई प्रेशर है। तो आपको पता है जो विंड्स है वो कहाँ से मूव करेंगी? हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, तो विंड्स जो है ऊपर को मूव करेंगी, ऊपर यहाँ पे मूव करेंगी, राइट। एक सर्टेन हाइट पे जाके कंडेंस हो जाएगी और वापस जो है ये सबसाइड हो जाएंगी हवाएं। तो यहाँ पे हाई प्रेशर जो बेल्ट है ये जनरेट हो जाती है उसकी वजह से, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाती है, राइट। तो फिर ये हाई प्रेशर बेल्ट यहाँ पे जो है प्रोड्यूस होती है सब्सिडेंस ऑफ एयर की वजह से। तो फिर ये हाई प्रेशर बेल्ट बनती है, और जोन जो है हाई प्रेशर का यहाँ पे हॉर्स लैटिट्यूड भी यहाँ पे है, राइट। जो कि लाया करता है 25 डिग्री से लेकर 35 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ। हॉर्स इसको क्यों कहते थे? एंशिएंट टाइम में यहाँ से ट्रेड होता था, ट्रेड जब होता था तो उनके जो शिप्स हैं वो जो है सिंक ना हो, इसलिए हॉर्स को जो है वो अ, आपके सी में जो है वो डाल देते थे ताकि उनका लोड कम हो जाए, राइट। तो मतलब घोड़ों का भी तो पहले व्यापार होता था ना, तो लोग चलते काय में थे, बसें गाड़ियाँ तो थी नहीं, तो हॉर्स थे, तो दिस इज द रीज़न। नाउ कमिंग टू सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट। जो आपके सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट है ये इससे ऊपर है, ये भी आपकी सब्सिडेंस ऑफ एयर की वजह से ही जो है वो बनती है। आई विल नॉट एक्सप्लेन टू यू अगेन दिस, क्योंकि ये मैंने समझा दिया आपको। जिस तरह से जो आपके हाई प्रेशर बेल्ट जो है प्रोड्यूस होती है आपकी सब पोलर हाई प्रेशर बेल्ट, उसी तरह से ये भी प्रोड्यूस होती है डायनेमिकली। इसकी लोकेशन 60 डिग्री नॉर्थ से लेकर 65 डिग्री साउथ, यानी कि नॉर्थ साउथ दोनों। सरफेस जो एयर है स्पीड जो है उसकी आउटवर्ड बाहर की तरफ होती है। रोटेशन ऑफ अर्थ, लो प्रेशर इज कॉज्ड, राइट, उसकी वजह से। नाउ कमिंग टू जो बेल्ट है वो एक्सपीरियंस करते हैं काफ़ी स्ट्रॉमी वेदर एंड साइक्लोनिक एक्टिविटी, विंटर्स डायनेमिकली प्रोड्यूस्ड होती हैं ये, राइट। नाउ कमिंग टू पोलर हाई प्रेशर बेल्ट, ये भी थर्मली इंड्यूस्ड होती है, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर जो है बहुत कम होता है इसलिए हाई प्रेशर होता है। इनकी लोकेशन 80 डिग्री नॉर्थ एंड 95 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ होती है, थर्मली इंड्यूस्ड होती है। हाई प्रेशर इन द पोल थ्रू आउट द ईयर ड्यू टू वेरी लो टेम्परेचर, जैसे कि मैंने आपको बताया टेम्परेचर यहाँ का कम होता है इसलिए है यहाँ पे हाई प्रेशर होता है, इसलिए इनको पोलर हाई प्रेशर बेल्ट कहते हैं, इजंट इट। नाउ कमिंग टू सर्कुलेशन ऑफ द एटमॉस्फेयर, हम सेल्स की बात करते हैं, जो ये विंड्स चलती हैं, प्रेशर बेल्ट जनरेट होती हैं, इनकी वजह से एक प्रॉपर सेल बनता है, राइट। द पैटर्न ऑफ मूवमेंट ऑफ प्लानिटरी विंड्स इज कॉल्ड जनरल सर्कुलेशन ऑफ द एटमॉस्फेयर, ऑल्सो नोन एज ट्राइसेल्युलर सर्कुलेशन, बिकॉज एंड बिकॉज देन फॉर्मेड द थ्री सेल्स। नाउ जो पैटर्न होता है एक मूवमेंट का प्लानिटरी विंड्स का, एक जनरल सर्कुलेशन जो होती है एटमॉस्फेयर में, तो उसको जो है वो जनरल सर्कुलेशन कहते हैं और ट्राई सेलुलर सर्कुलेशन भी कहते हैं, क्योंकि 3 सेल बनते हैं, हेडली, फेरल एंड पोरल सेल। तो हेडली सेल जो है इसको ट्रॉपिकल सेल भी कहा जाता है, क्योंकि ये ट्रॉपिकल एरिया में बनता है, राइट। तो इसमें क्या होता है आपको, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, आपके जो विंड्स हैं आपके, राइट, यू सी हेयर, this is the equator, this is subtropical high pressure, this is subtropical low pressure belt, and it is consider, you can consider it a high pressure जो polar जो high pressure belt है वो, right। अब आपको पता है इक्वेटर पे जो प्रेशर है दैट इज लो, राइट, लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है यहाँ पे। अब और यहाँ पे हाई प्रेशर है। अब विंड कहाँ से चलेगी? हाई प्रेशर टू लो प्रेशर की तरफ चलती है, राइट। और आपको यहाँ पे भी पता है यहाँ पे अगेन हाई प्रेशर है बीच में, सॉरी कंफ्यूजन हो रहा है, आई थिंक लेट अस ड्रॉ इट हियर, दिस इज इक्वेटर, राइट। सो इक्वेटर जो है वो आपका
सो आई वॉज टेलिंग यू, यहाँ से जो हवाएं हैं आपके हाई प्रेशर से वो ऊपर की ओर उठती हैं, राइट, ऊपर उठती हैं और यहाँ पे कूल हो जाती हैं एट द सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम, और फिर वापस जो है वो मूव करती हैं नीचे को। तो ये एक पूरा सेल बनता है, और यहाँ पे जो सेल बनता है आपके किसके बीच में, इक्वेटर और सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर के बीच में, इसको हेडलेस सेल कहते हैं। और जो आपके जो है वो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट और सब पोलर लो प्रेशर के बेल्ट के बीच में बनता है, उसको फेरल सेल कहते हैं। और जो पोलर हाई प्रेशर बेल्ट के बीच में और जो है वो आपके सब ट्रॉपिकल लो प्रेशर बेल्ट के बीच में बनेगा, उसको जो है वो पोलर सेल कहते हैं। तो जो हेडले सेल है, ये जॉर्ज हेडले ने जो है वो इसको आइडेंटिफाई किया था, राइट। एंड कब, 1735 में। और जो हेडले सेल है वो लोकेटेड कहाँ पे होता है, 0 डिग्री से लेकर 33 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ, या फिर 30 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ भी आप कह सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया ये कहाँ बनता है, इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट के बीच में और सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट के बीच में। ये बिल्कुल एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि कैसे बनता है। यहाँ से हाई प्रेशर से जो है आपको पता है हवाएं यहाँ से राइज हुई ऊपर, फिर वापस सर्कुलेशन। नाउ कमिंग टू फेरल सेल, तो फेरल सेल को जो है वो पोलर फ्रंट और मिड लैटिट्यूड सेल भी कहा जाता है। विलियम फेरल ने इसको आइडेंटिफाई किया था 1856 में। ये लोकेटेड है 30 डिग्री टू 60 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ, जो कि बनता है सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट के बीच में एंड सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट के बीच में, बोथ दी हेमिस्फीयर, राइट। इस साइड भी, सॉरी, इस साइड भी और इस साइड भी, राइट। उसी तरह से ट्रॉपिकल सेल इस साइड भी, इस साइड भी, पोलर सेल इस साइड भी, इस साइड भी। नाउ कमिंग टू पोलर सेल, सो पोलर सेल जो है वो सब पोलर सेल भी इसको कहते हैं, जो कि रेंज करता है 60 से 90 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ, फॉर्मेड बिटवीन सब ट्रॉपिकल लो प्रेशर बेल्ट। ये आपकी सब ट्रॉपिकल लो प्रेशर बेल्ट है और ये सब पोलर हाई प्रेशर बेल्ट है, तो इसके बीच में। अब यहाँ से भी क्या होता है, जो हाई प्रेशर से जो है वो लो प्रेशर की तरफ जो है वो विंड्स ऊपर जाती हैं, विंड्स जाती हैं, और राइट, यहाँ से हाई प्रेशर से विंड्स यहाँ से ऊपर गई और एट अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम ये कूल हो गई, कंडेंस हो गई, राइट, हैवी हो गई, फिर ये वापस आ गई, राइट। तो इस तरह से फिर ये पूरा सर्कुलेशन बनता है। सो एवरीबडी, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय एंड टेक केयर, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।